So hello everyone, welcome back to my YouTube channel whose name is Nirmala Study Point. So today we will do question number 5 of your exercise 8.1. So let us start the question. So given sec theta is equal to 13 by 12. So what is given here? Here the value of sec theta is 13 by 12 and what you have to find out? You have to find out all the trigonometric ratios. So आपके पास sec theta का वैल्यू है लेकिन आपको बाकी सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है लाइक योर साइन थीटा कॉस थीटा ये सबको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, इसको मैं लिख सकता हूं 13 बाई 12। ओके, तो यहाँ पर एच हो गया आपका 13 और बी हो गया आपका 12, यानी कि आपका हाइपोटेन्यूस हो गया 13 और आपका बेस हो गया 12। अभी इसको लेकर मैं सिंपल सा फिगर ड्रॉ करूंगा और उसके मदद से बाकी जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है उसको निकालूंगा। कैसे चलिए देखते हैं। अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं जिसका नाम एबीसी ट्रायंगल है और आपका जो राइट एंगल वो बी पर है, ठीक है, तो उसको मैं ए को ले लेता हूं थीटा। ठीक है, अगर मैं ए को थीटा लेता हूं जैसे कि आपको मालूम है थीटा का एडजेसेंट साइड जो है उसको हम बी बोलेंगे और 90 डिग्री का जो फ्रंट साइड है उसको हम एच बोलेंगे। तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 12। लेकिन हमारे पास अब क्या नहीं है, हमारे पास अभी आपका परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ व्हाट योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस योर बेस स्क्वायर। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर एसी का जो वैल्यू है ये है 13, तो मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 13 का जो स्क्वायर है ये है 159 और 12 का है 144। अगर ये दोनों को मैं माइनस कर लूंगा 169 माइनस 144 तो मुझे मिल जाएगा 25। तो ये हो जाएगा रूट 25। तो जैसे कि आपको पता है रूट 25 का जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना है 5 है। ओके, तो अब हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर भी है, अभी परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, तीनों चीज हमारे पास है और इसको लेके हम बाकी सब रेशियोज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अब आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो 5 है, जो बेस है वो 12 है और जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है और आपको निकालना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो पहला जो है वो है साइन थीटा। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा जो है वो p बाई एच है। सो यहाँ पर p कौन सा है 5 और h 13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 बाई 13। ओके, सो साइन थीटा का वैल्यू आपका आ गया 5 बाई 13। ओके, वैसे ही कॉस थीटा जो है वो है b बाई एच। तो आपका b कौन सा है ये 12 और h 13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 बाई 13। वैसे ही जो टैन है इसको मैं लिख सकता हूँ p बाई b। ओके, जो परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12, इसको मैं लिखूंगा क्या 5 बाई 12। ओके, जैसे कि आपको पता है अभी मैं बाकी सारे रेशियोज लिखूंगा। ओके, सो कोसेक थीटा का वैल्यू है h बाई p, जो h है आपका 13, जो p है 5, तो ये हो जाएगा 13 बाई 5। अभी मुझे सेक थीटा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो अभी क्या रहा, अभी क्या बचा हमारे पास कॉट थीटा। तो अभी कॉट थीटा अगर मैं लिख लूंगा तो ये सारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, हमको पता है ये, अगर b का वैल्यू लेता हूं तो b हुए 12 और p जो है ये है 5। सो अब सारा कुछ निकल गया हमारा। ओके, सारा का सारा वैल्यू निकल गया। कैसे? पहले मैंने इसको सॉल्व किया। ओके, क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर पार्ट वो नहीं था और परपेंडिकुलर ढूंढने के बाद ये जो तीनों वैल्यू मुझे मिला उसको लेकर मैं ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाला। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। सो मुझे पता है ये क्वेश्चन देखकर आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, इसका तो कोई डाटा भी प्रॉपर्ली गिवन नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना। मुझे पता है मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी तुमको अच्छे तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा जैसे कि तुम बोर्ड में आसान तरीके से इसको लिख सको। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी को बिल्कुल एक्यूट एंगल दिया गया है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? एक्यूट एंगल का मतलब ये 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, सो ए और बी अगर आपका एक्यूट एंगल हो गया तो ये तो बिल्कुल भी 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा। तो 90 डिग्री वाला एंगल और राइट एंगल कौन सा होगा? सी होगा।
तो पहले चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला हुआ आपका सी, इसको मैं ले लेता हूँ ए और इसको बी, ठीक है। अभी क्या है कि कॉस ए जो है ये कॉस बी के साथ बराबर होगा, इक्वल होगा, और आपको प्रूव करना है ये जो ए बी के साथ बराबर है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाटा सिर्फ एक है, क्या, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ओके। सो इसको भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे कि आपके पास सिर्फ एक क्लू है, उस एक क्लू को लेकर हम निकालेंगे, कैसे। तो जैसे कि आपको पता है cos ए, अगर ए को मैं थीटा ले लेता हूं, जैसे कि आपको मालूम है cos का वैल्यू जो है वो है b बाई एच, तो अगर इसको मैं थीटा लेता हूं, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h, तो इसको मैं लिख लूंगा ac बाई ए बी। वैसे ही अगर मैं cos b ले लेता हूं, cos b अगर लूंगा, इसको अगर थीटा लूंगा, ओके, तो ये हो जाएगा इसका b और ये h, तो इसको मैं लिख लूंगा क्या, bc बाई ए बी। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर गिवन है cos a इज इक्वल टू cos b, सो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू भी सेम हो जाएगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AC बाई ए बी जो है इज इक्वल टू BC बाई ए बी। यहाँ पर जो ए बी है ये डिवाइड होकर है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा, आपका LHS में लाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है AC बाई ए बी इंटू ए बी हो जाएगा क्या आपका BC, सो ये ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर AC इज इक्वल टू BC। अरे भाई यहाँ पर तो सिर्फ साइड के बारे में है, लेकिन हमको तो एंगल प्रूव करना है, ये हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, ये तो हमको हमारे दिमाग में ही घुस नहीं रहा है, तो क्या करें हम। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि AC का जो अपोजिट एंगल है वो है B, और BC का जो अपोजिट एंगल है वो है A। ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है, यहाँ पर हमने क्या पाया, यहाँ पर पाया कि दो साइड इक्वल हो गया है ऑलरेडी। अगर दो साइड इक्वल हुआ तो उसका जो अपोजिट वाला एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, जैसे कि इसका अपोजिट एंगल है ये और इसका अपोजिट एंगल है ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो बी एंगल ए एंगल के साथ इक्वल हो गया और ए भी बी के साथ इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए को बी के साथ इक्वल करना था, हमने कर लिया, ये तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आप खामखा टेंशन हो रहे थे, ये आराम से हो जाएगा, सिर्फ आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करके और कोई दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे तरह से ये वाला क्वेश्चन समझ पाए, ठीक है।